सभी डीएलएड साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। सबसे पहले आप सभी को हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 10 बजे होती है। डेली हम सेकंड सेमेस्टर का मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर, ठीक है, उसके बाद में आप सभी को आंसर करना होता है। ये जो तरीका होता है सबसे बेस्ट तरीका होता है। और अगर आप इस तरीके से वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद करते हो तो बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और जल्दी से अपने जितने भी डीएलएड प्रशिक्षु है, फ्रेंड्स, मित्र, भाई बहन को आप शेयर कर सकते हो और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि, और ये जितने भी प्रश्न हैं पवन सीरीज से हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन उष्म है? श हलंत, स हलंत, श हलंत, उपयोग छवि। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है तीनों स ये क्या है, उष्म व्यंजन होते हैं, इसलिए उपयोग छवि इज द राइट आंसर। हलंत है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उपयोग छवि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि स्र यानी जो स्र है वो किन किन वर्डों के मेल से बना है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन जो है वो गलत दिया है, यहाँ पे सेकंड होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि स हलन प्लस र को मिलाकर बना है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल ब रहेगा, ठीक है। तो आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि ख का उच्चारण स्थल है दंतस्थ, तालु, कंठ्य, ओष्ठ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा गलत दे दिया है, ठीक है। ख का उच्चारण स्थल जो होता है वो होता है कंठ, क्योंकि आप सभी को पता है क, ख, ग, घ ये सभी क्या है, कंठ है। उसके बाद से तालु जो आ जाता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ ख का उच्चारण स्थल जो रहेगा वो रहेगा स यानी कंठ है, ठीक। यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गया है, स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि मुद्रा शब्द का अर्थ है अंगूठी, रुपया, आकृति, उपयोग छवि। तो मुद्रा शब्द का अर्थ है, यहाँ पर अंगूठी भी हो जाएगा, रुपया भी हो जाएगा, आकृति भी हो जाएगा, तो इसलिए उपयोग छवि यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है कि अज शब्द के अर्थ हैं दशरथ के पिता, आज, अजगर, आजीवन। अज शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है दशरथ के पिता। 6 प्रश्न है कि गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण। तो फ्रेंड, जस्ट हमने हिंदी की क्लास जब प्रीवियस पेपर सॉल्व किया था तो हमने देखा था कि उसमें पूछा था कि गद्य और पद्य में क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो जो गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा जो होता है वो होता है कहानी, निबंध भी आता है, उपन्यास भी आता है, संस्मरण भी आता है, लेकिन गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा जो होता है वो होता है कहानी, ठीक है। 7 प्रश्न की कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद है 1, 2, 3, 4। तो कहानी तत्व के आधार पर कहानी के जो भेद होते हैं वे होते हैं 4। 8वां प्रश्न की कहानी की विधियाँ मानी जाती है 3, 4, 1, 2। तो कहानी की विधियाँ मानी जाती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। अगला जो प्रश्न है कि आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है चित्र विधि, वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी कथन विधि। आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, बिल्कुल सही, आप सभी को पता है। चित्र उनको बहुत ज़्यादा आकर्षक लगता है और किसी भी अगर कहानी में चित्र बनाकर उसके थ्रू अगर कहानी होता है तो बहुत ही ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है वो है चित्र विधि। 10वां प्रश्न है कि कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह कथन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है, यह कथन है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रेमचंद का स्टेटमेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा।
कि जो एक कहानी है वो क्या है, गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है वो प्रेमचंद जी ने दिया है। 11 नंबर प्रश्न है कि बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं संकोच, झिझक, शर्मिला होना, उपयुक्त सभी। बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं, तो यहाँ पर संकोच भी हो जाएगा, झिझक भी होगा, शर्मिला होना, उपयुक्त सभी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि शिक्षक बच्चों से नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं परिवेशी विषयों से, सामाजिक घटनाओं से, उनके अनुभवों पर, उपयुक्त सभी पर बातचीत करके। तो शिक्षक बच्चों से नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं, ये तीनों हो जाएंगे। जो भी उनके परिवेश में जो भी वातावरण रहते हैं उन विषयों पे चर्चा करके, सामाजिक घटनाओं के बारे में बात करके, क्या उनके अनुभव है, ये सभी टॉपिक पे बातचीत करके बच्चों से नज़दीकी बढ़ा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है कि बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी, क्रियाकलाप, परिवेश, परिवार इत्यादि पर बातचीत होगी, उपयुक्त सभी। तो बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यानी क्रियाकलाप, परिवेश, परिवार इत्यादि पर बातचीत होगी, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। 14 प्रश्न है कि उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है अभिव्यक्ति की, सुनने की, लिखने की, सभी की। तो उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है, यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की। 15 प्रश्न है कि दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है पद्य का, गद्य का, निबंध का, सभी का। तो दैनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पूछा है तो गद्य का, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 प्रश्न है कि उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है प्राथमिक, माध्यमिक, स्नातक, तीनों। उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त जो अवसर मिलता है वो आपको प्राथमिक स्तर पर ही मिलता है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। 17 प्रश्न की कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है अभिनय प्रणाली का, गीत प्रणाली का, अर्थबोध प्रणाली का, व्याख्या प्रणाली का। तो फ्रेंड्स कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है गीत प्रणाली का। उनको गीतों के माध्यम से मतलब कि अभिनय के द्वारा भी आप कह सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सहारा लिया जाता है, आपने देखा भी होगा कि जब जो उनका बुक होता है उसमें जो कुछ भी होता है कविता के थ्रू बताया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें इंटरेस्ट आ सके, चित्र के द्वारा समझाया जाता है। इसलिए गीत प्रणाली के द्वारा कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है कि कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है गीत प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, अभिनय प्रणाली, व्यास प्रणाली। तो कविता शिक्षण के लिए दोष प्रणाली है अर्थबोध प्रणाली, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है प्रश्नोत्तर प्रणाली, अभिनय प्रणाली, गीत प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। तो किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रणाली। अगला 20वां प्रश्न है कि मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है संकेतों द्वारा, वाणी द्वारा, भाव भंगिमाओं द्वारा, उपयुक्त सभी। तो मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है, यहाँ पर संकेतों द्वारा भी हो जाएगा, वाणी द्वारा भी होगा, भाव भंगिमाओं द्वारा भी होगा, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। 21 प्रश्न की स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है रचनात्मक, कलात्मक, सृजनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर स करेक्ट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक, ठीक है।
तो फ्रेंड्स 21 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए मुक टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका आंसर अब आप सभी को करना होता है। और देखिएगा फ्रेंड्स, आप बहुत ही आसानी के साथ ये जितने भी 21 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सभी को जो टाइमिंग दी जाएगी, मात्र 3 सेकेंड की टाइमिंग दी जाएगी, ठीक है। और जो भी अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर नहीं किए हैं, वो फ्रेंड्स DLED प्रशिक्षु शेयर कर सकते हैं। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? श, खटकोर वाला स, छोटा वाला स, उपयोग सभी। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि स्र यानी जो संयुक्त अक्षर है, ये किन किन व्यंजनों के मेल से बना है? स हलंत प्लस र हलंत प्लस अ को मिलाकर, स हलंत प्लस र को मिलाकर, स हलंत प्लस र हलंत प्लस अ को मिलाकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कर सकते हो। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न है कि ख का उच्चारण स्थान है दंत, तालु, कंठ, ओष्ठ। ये भी गलत प्रिंट है, बट मैंने आप सभी को बताया ख का उच्चारण स्थल है। बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा कंठ, ठीक है। फोर्थ प्रश्न है कि मुद्रा शब्द का अर्थ है अंगूठी, रुपया, आकृति, उपयोग सभी। तो मुद्रा शब्द का अर्थ है, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइस लाइक कर सकते हो। फिफ्थ प्रश्न है कि अज शब्द के अर्थ हैं दशरथ के पिता, आज, अजगर, आजीवन। तो अज शब्द का अर्थ है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, दशरथ के पिता। सिक्स प्रश्न की गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण। तो गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहानी, ठीक है। सेवंथ प्रश्न है कि कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद है 1, 2, 3, 4। बिल्कुल सही, कहानी तत्व के आधार पर कहानी के जो भेद हैं वो है 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आठवां प्रश्न है कि कहानी की विधियाँ मानी जाती है 3, 4, 1, 2। बिल्कुल सही, कहानी की विधियाँ मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4। नौवां प्रश्न है कि आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है चित्र विधि, वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी कथन विधि। तो आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्र विधि। 10 प्रश्न है कि कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह कथन है जयशंकर प्रसाद का, प्रेमचंद का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बिल्कुल सही, कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत दृष्टिगोचर होता रहता है। ये जो स्टेटमेंट दिया है वो प्रेमचंद जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है कि बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव है संकोच, झिझक, शर्मिला होना, उपरोक्त सभी। तो बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्योंकि बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव है, संकोच भी हो जाएगा, झिझक भी हो जाएगा, शर्मिला, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला 11 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा बच्चों में नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं परिवेशीय विषयों पर, सामाजिक घटनाओं पर, उनके अनुभव पर, उपयुक्त सभी पर बातचीत करके। तो इसका आंसर क्या होगा? फिलहाल आंसर तो आप सभी को शो हो गया। यहाँ पर शिक्षक बच्चों में नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं उपयुक्त सभी पर बातचीत करके। 13 नंबर प्रश्न है कि बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी, क्रियाकलाप, परिवेश, परिवार इत्यादि पर बातचीत होगी, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी, क्रियाकलाप, परिवेश, परिवार इत्यादि पर बातचीत होगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। 14 प्रश्न है कि उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है अभिव्यक्ति की, सुनने की, लिखने की, सभी की। तो उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा सभी की। 15 प्रश्न के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है पद्य का, गद्य का, निबंध का, सभी का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण स्थान है गद्य का। अगला सेक्शन प्रश्न है कि उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है प्राथमिक, माध्यमिक, स्नातक तीनों। तो फ्रेंड्स दैनिक जीवन में उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक का। 17 प्रश्न की कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है अभिनय प्रणाली का, गीत प्रणाली का, अर्थबोध का, व्याख्या प्रणाली का। तो कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है, बिल्कुल से 17 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी गीत प्रणाली का। 18 प्रश्न की कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है गीत प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, अभिनय प्रणाली, व्यास प्रणाली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है। यहाँ पर कुछ मुझे ये क्वेश्चन अलग ढंग से, यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, व्यास प्रणाली। ठीक, तो ये आप इसको सही कर लीजिएगा कि कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है व्यास प्रणाली। ठीक है, मैंने शुरुआत में इस पर ध्यान नहीं दिया था बट इसमें गलत दिया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 19 प्रश्न है कि किस प्रणाली के छात्रों में सक्रियता बनी रहती है प्रश्नोत्तर प्रणाली, अभिनय प्रणाली, गीत प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। तो किस प्रणाली में छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रणाली। 20 प्रश्न के मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है संकेतों द्वारा, वाणी द्वारा, भाव भंगिमाओं द्वारा, उपयुक्त सभी। तो मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है, बिल्कुल सही, यहाँ पर ये तीनों ही हो जाएंगे इसलिए डी करेक्ट आंसर। 21 प्रश्न है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है रचनात्मक, कलात्मक, सृजनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इसमें से इस 21 प्रश्न में से जरूर 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स जो आप अपनी तैयारी है वो अच्छे से शुरू कर दीजिए। ठीक है, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी आप शेयर कर सकते हो। फ्रेंड्स हम आपके लिए इतना मेहनत करते हो तो प्लीज़ गाइज इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हाँ आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।